अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में हम समरी राइटिंग को या समरी को आपने किस तरह लिखना होता है और समरी में कौन कौन सी बातों का आपने ख्याल करना होता है, तो शॉर्टली जो है ना हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, सबसे पहले व्हाट इज समरी, जैसे कि आपको ये समझ भी होगा, आपको ये पता भी होगा अबाउट द समरी कि समरी क्या होते हैं। हम इसमें जो है ना, जो हमारा टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट का खुलासा हम समरी में बयान करते हैं, और सिंपली इसको हम खुलासा, उर्दू में खुलासा कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ मेन पॉइंट। हमारा जो स्टेटमेंट, जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट के जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो ब्रीफली हम स्टेट करते हैं उन मेन पॉइंट्स को विद इन द समरी, ताकि जो सारा टेक्स्ट है वो सारे टेक्स्ट का जो निचोड़ होता है, जो खुलासा होता है, वो हम समरी में इकट्ठा कर लें। ओके, अब समरी को किस तरह लिखते हैं, मीनिंग क्या होता है समरी का, यूजिंग पी वर्ड्स टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के बारे में आप चंद अल्फाज में उनकी बहुत ज़्यादा या ज़्यादातर इंफॉर्मेशन आप उसकी कलेक्ट कर लो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं समरी। अ स्टैंड एलोन समरी, अब ये समरी का एक टाइप है। अ स्टैंड एलोन समरी इज अ समरी प्रोड्यूस्ड टू शो अ टीचर दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड समथिंग। अब स्टैंड एलोन समरी में हम क्या करते हैं, स्टैंड एलोन समरी में हम मेन आइडियाज ऑफ ओरिजिनल टेक्स्ट, जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट होता है उसके मेन आइडिया स्टैंड एलोन। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम मेनली इंट्रोडक्टरी वो देते हैं, ताकि जो इंट्रोडक्टिव पीपल होते हैं या जो इनिशियल स्टेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको समझ आ जाए इस तरह की समरी। तो इसमें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूस टू शो टीचर दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड समथिंग, ताकि आप, जैसे कि क्लास होता है ना, क्लास के बाद टीचर कहते हैं कि समरी, आप समराइज करो इस लेसन को, तो स्टूडेंट जो समराइजेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंड एलोन समरी, ताकि आप टीचर को शो करो कि आपने क्या अंडरस्टूड किया है। ओके, इट इज कॉमन इन मैनी 100 and 200 लेवल क्लासेस टू गेट असाइनमेंट that ask you to read and certain number of articles and summarize them। तो ये अब ये स्टैंड एलोन समरी आप ज्यादातर कहाँ पे करते हैं, जो 100 या 200 लेवल ऑफ क्लासेस होते हैं, मतलब 100 ये फिर जो लैंग्वेज की क्लासेस होते हैं ना, तो उसकी क्लासिफिकेशन है कि 100 लेवल है, ये 200 है, ये 300 है, ये 400 है। तो 100 लेवल उसमें इनिशियल स्टेज होता है जिसको हम इंट्रोडक्टरी लेवल भी कहते हैं। तो उस इंट्रोडक्टरी लेवल या जो इंटरमीडिएट लेवल होता है, 200 लेवल होता है, तो उसी में जो है ना हम ये स्टैंड एलोन समरी यूज करते हैं, ताकि आप सिंपली जो है ना ये शो करो कि आपको क्या समझ आ गया इस लेसन से। ओके, टू गेट असाइनमेंट्स दैट आस्क यू टू रीड एंड सर्टेन, तो ये उसके लिए यूज़ करते हैं कि ज़्यादातर टीचर आपको असाइनमेंट हवाला करे, आपको कहे कि ये रीड करो और मुझे बताओ, इसकी समराइज करो मुझे, तो ये उसी कंडीशन में हम स्टैंड एलोन समरी। और इसी के साथ साथ ये हम फॉर राइटिंग असाइनमेंट इन ग्रेजुएटेड स्कूल, और ग्रेजुएटेड स्कूल में जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हो गई, तो उसमें भी ये वाला मेथड, ये स्टैंड एलोन समरी भी यूज़ होता है। और ग्रेजुएटेड स्कूल की फिर लेवल क्या होता है, 300 400 लेवल क्लासेस ग्रेजुएटेड लेवल में फिर होते हैं। ओके, तो ये हम स्टैंड एलोन समरी इधर हम यूज़ करते हैं। अब हम समरी को प्रोड्यूस करें, किस तरह आप समरी को लिखोगे, क्या प्रोसीजर होता है, उससे पहले आपने क्या करना है, रीड द आर्टिकल टू बी समराइज्ड एंड बी श्योर यू अंडरस्टैंड इट। अब क्या करो, सबसे पहले आप उस आर्टिकल को, उस टेक्स्ट को आप जो है ना रीड करो जिसको आपने समराइज करना होता है, और अब ये यकीन करो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया, आपने उस टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड आपको उसकी समझ आ गई उस टेक्स्ट की। आउटलाइन द आर्टिकल, नोट द मेजर पॉइंट। अब आप क्या करो, उस आर्टिकल को आप आउटलाइन, उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उस मेजर पॉइंट को आप एक ड्राफ्ट के शक्ल में अपने साथ जो है ना क्या करो, नोट करो, नोट द मेजर पॉइंट्स। ओके, राइट फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द समरी विदाउट लुकिंग एट द आर्टिकल। जब आप आउटलाइन को जो है ना वो करो, नोट करो, तो आप बगैर आर्टिकल को देखे आप जो है ना उसको क्या करो, उस जो मेन पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट्स है, उससे आप एक इनिशियल ड्राफ्ट बना लो। आप जो है ना उनको समराइज करके लिखो, जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं तो पॉइंट जो है ना आप ऑर्गेनाइज करो, उससे एक इनिशियल ड्राफ्ट बना लो। जब आप इनिशियल ड्राफ्ट बना लोगे तो फिर उसको आप कंपेयर करो अपना जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल के साथ जो है ना आप क्या करो, उसको कंपेयर करो कि उसमें जो मिस्टेक्स है वो आप फिर निकालो। ऑलवेज यूज पैराफ्रेज व्हेन राइटिंग अ समरी। जब आप समरी को लिखते हो तो आप क्या करो, आप हमेशा के लिए आप पैराफ्रेज करो। ऐसा नहीं कि उधर जो पॉइंट है सेम टू सेम वही पॉइंट आपने लिखने, नहीं, आपने अपने अल्फाज में उन्हीं आइडिया को एक्सप्लेन करना होता है। If you do copy a phrase from the original, be sure it is very important phrase that is necessary and cannot be paraphrased। अगर फिर भी आप जो है ना
कोई प्रेस बगैर प्रेस के आप लिखना चाहते हो, मतलब हूबहू वही के वही लिखना चाहते हो, तो फिर ये बात ध्यान में रखिए कि जो आप प्रेस करना चाहते हो और उसकी प्रेसिंग आप नहीं करते, जो सेंटेंस आप लेना चाहते हो और सेम टू सेम वही सेंटेंस आप लिखना चाहते हो, तो वो सेंटेंस सबसे पहले वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और दूसरा उस सेंटेंस के ओमेशन से आपकी समरी पे असर पड़ सकता है, आपका समरी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसी बिना पे, इस बिहाफ पे फिर आप उस टेक्स्ट को सेम टू सेम वही लिख सकते हो बगैर प्रेस की। लेकिन उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, उसके लिए भी फिर आप जो है ना इन दिस केस पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड द प्रेस, अब दोनों साइड पे आप कोटेशन मार्क्स को लाजमी लगा दो। ओके, टारगेट योर फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1/4 द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल। तो ये जो है ना, ये आप क्या कर लो कि आप जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उस ओरिजिनल टेक्स्ट के 1/4 हिस्सा जो है ना आप रख लो, आपका जो ड्राफ्ट होता है समरी का। ओके, अच्छा, फिर समरी की फीचर्स कौन कौन सी फीचर्स हैं। अच्छा, स्टार्ट योर समरी विद द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ वर्क, टाइटल, ऑथर एंड मेन पॉइंट ऑफ इन द प्रेजेंट टेंस। तो आपके अगर सबसे पहले आप क्लियर आइडेंटिफिकेशन दे दो, जो चीज़ आप करना चाहते हो तो उसका आइडेंटिफिकेशन आप किस चीज़ के थ्रू देंगे, आप जो है ना टाइटल लिखो या टाइप ऑफ वर्क आप मेंशन करो या टाइटल लिखो या अदर लिखो, या आप मेन पॉइंट जो है ना वो आप या मेन पॉइंट। तो इसमें आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ वर्क जो है ना आप लिखोगे, साथ में आप टाइप लिखोगे, साथ में अदर का नेम लिखोगे, और साथ में जो मेन पॉइंट होता है वो आप प्रेजेंट टेंस में आप लिखोगे, ये स्टार्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्यूचर आर्टिकल पूर काइंड्स ऑफ रीडिंग, ये क्या है, ये आपका हो गया टाइटल हो गया। ओके, ये आपका अतर हो गया, डोनाल्ड हार्ट, ये अतर का नेम हो गया, एक्सप्लेन हिज ओपिनियन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, और ये आपका मेन पॉइंट हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। तो ये आपने सबसे पहले किस में लिखना है, ये शुरुआत में आपने लिखना है, स्टार्ट ऑफ द समरी में। चेक विद योर आउटलाइन एंड योर ओरिजिनल टू मेक श्योर, अब जो है ना आप टेक्स्ट से आउटलाइन ले लो और उस आउटलाइन को आप ओरिजिनल टेक्स्ट से जो है ना क्या करो, कंपेयर करो कि उसमें कि आपने जो है उस सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने कवर किए हैं या नहीं। अगर नहीं किए, कुछ पॉइंट्स रहते, तो फिर आप इनिशियल ड्राफ्ट में उसको इंक्लूड करो। नेवर पुट एनी ऑफ योर ओन आइडियाज, ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन इनटू द समरी। अब समरी में जो है ना अपनी तरफ से कोई ओपिनियंस, कोई आइडियाज, कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह अपनी तरफ से बिल्कुल अलाउ नहीं होता समरी में उधर जो आइडिया है वो आइडिया अपने अपने अल्फाज में लिखना होता है। दिस मीन्स यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ योर वर्ड चॉइस। इसका मतलब ये कि आपने अपनी वर्ड की चॉइस पे बहुत ज़्यादा एहतियात से जो है ना अपने वर्ड्स को आपने यूज़ करने, कहीं इसमें आप अपना आइडिया न डालो। ओके, राइट यूजिंग समराइजिंग लैंग्वेज, पीरियडिकली रिमाइंड योर रीडर दैट दिस इज अ समरी बाय यूजिंग फ्रेज सच एज द आर्टिकल, क्लाइम, द ऑथर, सजेस्ट। अब आप ऐसा करो कि जब आप समरी यूज़ करते हो तो समरी में ऐसा लैंग्वेज यूज़ करो कि राइटर को या जो रीडर है उसको पता चले कि ये जो समरी है ये शख्स अपने आप से नहीं लिख रहा, अपनी बातें नहीं कर रहा, लेकिन वो जो अतर है उस अतर की बातें बयान कर रहा है। और वो आप किस तरह करोगे, आप जो है ना बार बार आप पैराग्राफ शुरू करते हो तो पैराग्राफ की शुरुआत में जो है ना आप ऐसा करो कि द आर्टिकल सजेस्ट दैट और द आर्टिकल क्लाइम्स दैट और द अदर सजेस्ट दैट। तो फिर रीडर को पता चलेगा कि ये बातें ये शख्स अपने तरफ से नहीं लिख रहे, ये उस अतर की बातें जो ये अपने अल्फाज में लिख रहे हैं। राइट अ कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ योर समरी। आप समरी के बिगिनिंग में जो है ना आप बिब्लियोग्राफिक साइटेशन दे दो। अ कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक साइटेशन इंक्लूड एज मिनिमम द टाइटल ऑफ योर वर्क, द ऑथर, द सोर्स, यूज एपीएस फॉर्मेट। तो बिब्लियोग्राफिक साइटेशन क्या होता है, एक होता है रेफरेंसेस होते हैं, एक होता है बिब्लियोग्राफी में आप गिव ग्रेडेड टू द अथर ऑफ द सोर्सेज, इसमें आप जो है ना अथर ऑफ द सोर्सेज को क्रेडिट देते हो, लेकिन रेफरेंसेस में आप उस अथर की जो सोर्सेज है उसको आप डॉक्यूमेंट करते हो। सिंपल ये है कि बिब्लियोग्राफी में आप अथर पे फोकस करते हो, अथर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हो, लेकिन रेफरेंसेस में आप उस अथर की जो सोर्सेज है उस सोर्सेज को आप डॉक्यूमेंट करते हो, उसको हम रेफरेंसेस कहते हैं। तो बिब्लियोग्राफी आपने जो है ना क्या करना है, कंप्लीट बिब्लियोग्राफिक साइटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ योर समरी। बिगिनिंग ऑफ योर समरी में आपने बिब्लियोग्राफिक साइटेशन देनी है, और ये साइटेशन किस तरह होगी, इसमें जो है ना टाइटल ऑफ वर्क होगा, जैसे कि टाइटल ऑफ वर्क हो गया, टाइटल ऑफ द बुक, और इधर जो है ना ऑथर का नेम हो गया, ये ईयर हो गया, और ये जो है ना फिर पब्लिशर हो गया। इसके लिए जो है ना आपने एपीए फॉर्मेट या अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन वाला फॉर्मेट जो है ना वो आपने इधर इसके लिए यूज़ करना होता है। ओके, तो ये था समरी की बेसिक फीचर्स थी। फिर समरी को किस तरह लिखते हैं तो हमने डिटेल से डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।